मेरी कविताओं की दुनिया के साथी, मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको गुरुदयाल कनौजिया का एक बार पुनः नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका कविताओं के सफर में दयाल के साथ। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, कोई आपके जीवन में आता है और आपसे बहुत सारी उम्मीद लेकर आता है, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर आता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, मनुष्य की अपनी क्षमताएं होती हैं कि वो बहुत सी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतर पाता। कई बार वह दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसके मन में एक द्वंद्व उठता है, कहीं कहीं आत्मग्लानि का बोध भी उठता है और उसका वह पश्चाताप भी करना चाहता है, प्रायश्चित भी करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता। उसके शब्द नहीं होते, होठ सिले हुए होते हैं। तो कभी कभी वह अपने भावों को मूक अपने ही मन में किस प्रकार गुनगुनाता है, किस प्रकार सोचता है। तो आइए, प्रस्तुत है एक कविता, उस रात की बात। ऐसी ही अपेक्षाओं की एक कहानी है। उस रात की बात मुझे आज भी याद है। उस रात की बात मुझे आज भी याद है, जब तुमने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया था। उस रात की बात मुझे आज भी याद है, जब तुमने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया था, पर मैं तुम्हें कुछ भी न दे सका था। पर मैं तुम्हें कुछ भी न दे सका था। उस रात की बात मुझे आज भी याद है, जब तुमने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया था, पर मैं तुम्हें कुछ भी न दे सका था। तुम्हारे नर्म गुलाबी होठों से, तुम्हारे नर्म गुलाबी होठों से अधरों की गली में चुंबनों की बरसात लगी थी। तुम्हारे नर्म गुलाबी होठों से मेरे अधरों की गली में चुंबनों की बरसात लगी थी। पर यह बंजर धरती फिर भी न तृप्त हो सकी थी। प्रत्युत्तर में एक गर्म सांस भी न निकल सकी थी। पर यह बंजर धरती फिर भी न तृप्त हो सकी थी। प्रत्युत्तर में एक गर्म सांस भी न निकल सकी थी। फूलों की डाली सी तेरी वो नर्म बाहें, फूलों की डाली सी तेरी वो नर्म बाहें मेरे गले से आकर लिपट चुकी थी। फूलों की डाली सी तेरी वो नर्म बाहें मेरे गले से आकर लिपट चुकी थी। पर तब तक मेरे चेतन गले की चेतना भी घट चुकी थी। पर तब तक मेरे चेतन गले की चेतना भी घट चुकी थी। तेरे बदन की खुशबू मचल रही थी पहुंचने को मेरे मन के द्वारे। तेरे बदन की खुशबू मचल रही थी पहुंचने को मेरे मन के द्वारे। क्योंकि उस दिन तुम्हारे मन का मधुबन महका था। क्योंकि उस दिन तुम्हारे मन का मधुबन महका था। पर उससे पहले ही मेरे मन का उपवन कुम्हला चुका था। तेरे बदन की खुशबू मचल रही थी पहुंचने को मेरे मन के द्वारे। क्योंकि उस दिन तुम्हारे मन का मधुबन महका था। पर उससे पहले ही मेरे मन का उपवन कुम्हला चुका था। तुम इसलिए आई थी मेरी नजरों के सामने। तुम इसलिए आई थी मेरी नजरों के सामने कि मैं खींच लूं दिल में तस्वीर तेरी। तुम इसलिए आई थी मेरी नजरों के सामने कि मैं खींच लूं दिल में तस्वीर तेरी। पर मैं तुम्हें तुम्हारी आकांक्षित तस्वीर भी ना दे सका था। पर मैं तुम्हें तुम्हारी आकांक्षित तस्वीर भी न दे सका था। क्योंकि तस्वीर के खिंचने से पहले ही मेरा मन द्वंद्वावेग से उद्वेलित हो चुका था। तस्वीर
के खिंचने से पहले ही मेरा मन द्वंद्वावेग से उद्वेलित हो चुका था, इसलिए उस रात दयाल तुम्हें कुछ भी न दे सका था। इसलिए उस रात दयाल तुम्हें कुछ भी न दे सका था। तुम इसलिए आई थी मेरी नजरों के सामने कि मैं खींच लूं दिल में तस्वीर तेरी, पर मैं तुम्हें तुम्हारी आकांक्षित तस्वीर भी न दे सका था, क्योंकि तस्वीर के खींचने से पहले ही मेरा मन द्वंद्वावेग से उद्वेलित हो चुका था। इसलिए उस रात दयाल तुम्हें कुछ भी न दे सका था। इस रात दयाल तुम्हें कुछ भी न दे सका था। उस रात की बात मुझे आज भी याद है, जब तुमने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया था, पर मैं तुम्हें कुछ भी न दे सका था। पर मैं तुम्हें कुछ भी न दे सका। धन्यवाद साथियों। नमस्कार।